जय स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं उसे, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, कैसे एनर्जी कंजर्व होती है यानी कांस्टेंट होती है। ठीक है ना, यानी कहा जाता है ना, एनर्जी नाइदर वी क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉयड, ना हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं ना उसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पढ़ने हम जाएंगे यहाँ पर, कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब ट्रांसफर होते हैं एनर्जी। ठीक है, कहाँ से ये एनर्जी क्या है, एक कांस्टेंट है हमारे यूनिवर्स में, क्या है कि एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो एनर्जी आपका बहुत बहुत टाइप के होते हैं, जैसे साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत तरह के टाइप के आपकी एनर्जी होते हैं। तो हम मेन इंपॉर्टेंट पहले बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ लेते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एटम के न्यूक्लियस से उत्पन्न होती है। ऐसी एनर्जी जो एटम के न्यूक्लियस से उत्पन्न होती है उसे बोला गया है न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर हो गया? दैट एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम टू वे। ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इसका, दो वे से प्रोड्यूस हो सकती है। कौन कौन सा? एक फिजन प्रोसेस से, एक फ्यूजन प्रोसेस से। तो फिजन प्रोसेस क्या होती है, जब एटम का न्यूक्लियस सेवरल पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, मतलब एटम का जो न्यूक्लियस आपका बहुत सारे पार्टों में टूट जाएंगे, तो उस समय जो एनर्जी जो एनर्जी निकलेगी तो कौन सा प्रोसेस से कहेंगे? फिजन प्रोसेस से कहेंगे। अब जब बहुत सारे न्यूक्लियस ज्वाइन हो जाएंगे तो उस समय जो एनर्जी निकलेगी तो बोला जाएगा ये फ्यूजन प्रोसेस है। जब एटम का न्यूक्लियस बहुत सारे ज्वाइन हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तब बोलेंगे क्या, उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी वो बोला जाएगा फ्यूजन प्रोसेस से हुआ है। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछ देगा कि न्यूक्लियर एनर्जी का वो कौन सा प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करती है। ठीक है, तो कौन सा आपका? फ्यूजन प्रोसेस। याद रखिएगा, फ्यूजन प्रोसेस है आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी का एक ऐसा प्रोसेस है, फ्यूजन प्रोसेस, जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा भी सकता है। आईसीएसई बोर्ड वालों क्लियरली ध्यान रखिएगा। तब देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप देखते हैं जो आपका चल रहा है। देखिए पहले आगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। क्या क्या? मैकेनिकल एनर्जी, एमई से लिख रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है आपका? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यू से लिखिए या अब पी डॉट ई से लिखिए। ये क्या होता है आपका? मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर होगा आपका? तो यहाँ से एक एक पॉइंट हम समझते हैं कैसे कन्वर्ज होता है एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कैसे हाउ टू एनर्जी कन्वर्टेड या ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, पहले मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी बता दें क्या होता है, उसमें सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए एक ऐसा कौन सा सिस्टम है जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? वो क्या है? उसे बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर देखिए आपने, जो आप जनरेटर देखा रहा है, एसी जनरेटर देखे होंगे आप। ठीक है ना, वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी वर्क करता है। देखते हैं शादी विवाह में जाते हैं आप तो क्या होता है? जनरेटर होता है, जनरेटर चलता है तो क्या होता है? जनरेटर मैकेनिकल वर्क करता है, मैकेनिकल वर्क करता है, उसके बाद क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है, जो कि चारों ओर हमारे तरफ इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है। ये तो होता है ना, जनरेटर चलता है। तो आपको क्या है? जनरेटर क्या मैकेनिकल एनर्जी काम करता है। तो क्या करता है जनरेटर? मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पॉइंट क्लियर? अब देखिए यहाँ बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? हीटर। जैसे हीटर देखते हैं आप लोग घर में, जो भी खाना बनाते हैं उस पर, या अब तो ठंड के समय आया तो उस पर क्या करेंगे आप लोग? अपने शरीर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि डाउन हो जाता है टेम्परेचर। और ठंड में क्या होता है? टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर क्या करते हैं हम लोग? इंक्रीज करते हैं, अपने शरीर का टेम्परेचर थोड़ा वार्म अप करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में जो कन्वर्ट करने का काम होता है, कौन सा होता है? हीटर। हीटर क्या करता है आपका? इलेक्ट्रिसिटी लेता है, उसका कहता है हीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया?
पूछ देगा आपसे क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का कौन सा काम होता है, कौन सिस्टम काम करता है, तो हीटर। क्लियर। देखिए पहले हम इधर से गए, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो जनरेटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो हीटर। अब इधर से आ रहे हैं तो बोल रहे थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है, टेम्परेचर मेजर करता है। थर्मोकपल क्या होता है, टेम्परेचर आपका मेजर करता है। तो इन करता है आपका मोटर एनर्जी। जैसे आपने मोटर अपने घर में देखा होगा, ठीक है, वो पहले क्या करता है, मोटर पहले वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है। मोटर जो हम जैसे पानी निकालते हैं हम लोग घर में, तो क्या होता है, पहले वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, ठीक है, जो डीसी होता है वो। तो पहले वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, उसके बाद क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो याद रखिएगा। अब आ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कौन होता है, तो होता है बल्ब का काम होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने का क्या होता है, बल्ब। देखते हैं बल्ब, जैसे अभी लाइट आ रहा है मेरे पास, कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आया है उस बल्ब में, उस बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी आया ना, तो क्या होता है, लाइट दे रहा है हमें, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गया बल्ब, ठीक है ना। अब यहाँ दिया लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका रिवर्स भी है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। किसके थ्रू, तो फोटो सेल के थ्रू, ठीक है ना। फोटो सेल के थ्रू आसानी से क्या होता है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सोलर देखें आप लोग, सोलर तो क्या होता है, लाइट एनर्जी रहता है, सन का लाइट पड़ता है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी घर में देता है कि नहीं, तो वही काम है। अब यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में का काम कौन होता है करने का, तो वोल्ट मीटर। देखते हैं हम लोग वोल्ट मीटर में क्या होता है हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो क्या होता है, वोल्ट मीटर में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट है, बोला है ना, केमिकल एनर्जी में कौन होता है काम, कौन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, तो वोल्ट मीटर। क्योंकि वोल्ट मीटर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर, ठीक है ना। वोल्ट मीटर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी तभी तो देता है हमें। तो वोल्ट मीटर काम होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। वोल्ट मीटर क्या करेगा, लाइट लेगा, वोल्टेज जो आपको वोल्ट मीटर होता है क्या होता है, वोल्टेज जो मेजर करता है, वोल्ट मीटर लाइट लेगा। अब क्या होगा, केमिकल एनर्जी में अपने अंदर अपने सिस्टम के अंदर क्या होगा, केमिकल एनर्जी रिएक्टेंट करेगा। केमिकल एनर्जी में क्या होगा, रिएक्टेंट होगा इसमें, तो केमिकल एनर्जी प्रोसेस होगा। इसका रिवर्स भी है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो कौन काम करता है, आपका प्राइमरी सेल, जिसे हम यूज करते हैं फेंक देते हैं, जो प्राइमरी सेल होता है ना, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक, जैसे कोई भी आप सेल ले लीजिए, जो भी दुकान में मिलता है सेल, देखे होंगे छोटे छोटे सेल मिलता है, वही सेल ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है ना। तो ही तो प्राइमरी सेल उसे बोला गया, जैसे यूज और थ्रो भी कहते हैं हम। अब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। आपका होता है लाउड स्पीकर, आपको सबको पता है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं लाउड स्पीकर को, तो क्या होता है, साउंड में प्रोड्यूस होता है, जो भी डीजे होता है, डिक डिक बजता है वो, ठीक है ना। साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो आपका है माइक्रोफोन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर ध्यान से एकदम देखना है जो भी लिखा गया है, ठीक है। अगर आपको लाइट यहाँ पर ज़्यादा पड़ रहा है तो देख लीजिए थोड़ा कैसे कैसे लिखा गया है। फिजिक्स कोई हार्ड नहीं है, बस ये समझो, अपने डेली लाइफ में समझो कि डेली लाइफ में चल क्या रहा है, वही आपका फिजिक्स में यहाँ बताया जा रहा है। आपका ऐसा नहीं है कुछ एक्स्ट्रा उठा के बताया जा रहा है पॉइंट। अपने डेली लाइफ में सोचो, व्हाट हैपेंस इन योर डेली लाइफ फिजिकल एक्टिविटी, उस फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ इस फिजिक्स में जोड़ो। आपने जो सब कुछ देख रखा है, बस हमको उसको बताया जा रहा है वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अब जैसे मोटर चलता है, तो क्या आपने मोटर नहीं देखा है, अबे मैं मोटर पर आऊँगा, उसमें आर्मेचर घूमता है, कैसे काम करता है वो मैं बताऊँगा, सिस्टम बताऊँगा उसका, तो आपने सब देख रखा है, ठीक है। मोटर कैसे उसके फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे काटते हैं, तो वो सब बताऊँगा। क्यों, क्योंकि आपने मोटर को ऑब्जर्व किया है, तो मोटर का अंदर चलता है कैसे मैं बताऊँगा, क्यों चलता है, कैसे चलता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बताया गया, तो इलेक्ट्रिसिटी आपने देख रखा है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी ये उत्पन्न कैसे होता है, यहाँ पर फिजिक्स में आपको ये बताया जाए एक्चुअली में। अगर वो चीज़ है तो क्यों है, ये आपका फिजिक्स में बताया गया, ठीक है। तो डरना नहीं है फिजिक्स में, चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो इसलिए फिजिक्स में डरना नहीं है, डट कर खड़े रहना है। आपके जो सिलेबस में है मैकेनिकल एनर्जी पे ही चला है, तो मैकेनिकल एनर्जी को ही चलाएंगे, ठीक है। 10th क्लास में जो आपका मैकेनिकल एनर्जी पे चला है, तो मैकेनिकल एनर्जी स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैकेनिकल एनर्जी लिख दे रहे पूरा नाम ही आप, मैकेनिकल एनर्जी। ये बोला जाता है
हमेशा कंजर्व होता है। ये क्या होता है? हमेशा कंजर्व होता है, यानी हमेशा कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब ये है। तो मैकेनिकल एनर्जी मैंने बताया था क्या? मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये बोला गया है कि आपकी कोई फ्री फॉलिंग बॉडी हो रही है तो उस पर क्या होता है? देखा जाएगा हर जगह एनर्जी क्या है? सेम है। हर जगह एनर्जी सेम आ रही है, हर जगह सेम एनर्जी आ रही है। कहीं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, कहीं घटेगी। देखिए कैसे घटेगी। अभी जो बताएं उसे स्टॉप डालिए, अब जो बता रहा हूँ उसे सुनिए, ठीक है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है mgh, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है क्या? हाफ mv² पढ़ा है आपने। काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला क्या नाम है? p²/2m। ये p²/2m कैसे है? मैं देखिए इसे यहीं बता दे रहा हूँ क्योंकि बाद में ये बताना ना पड़े कि कैसे है। देखिए हाफ mv है, ठीक है। इंटू भी लिख सकते हैं ना, v² क्या लिखते हैं? v इंटू भी लिख सकते हैं ना। कोई डाउट है? नहीं डाउट है। देखिए मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का m इंटू भी होता है, पता है इतना? मोमेंटम क्या होता है आपका? m इंटू भी होता है। तो v यहाँ से निकालिए, यहाँ से v निकालेंगे तो क्या होगा? pm हो जाएगा, ये भी बच जाएगा, हो जाएगा। इससे हम v की जगह क्या करेंगे? p/m पुट कर देंगे। इस v की जगह क्या पुट करेंगे हम? 1/2 ऐसे ही रहेगा m v। अब इस v की जगह क्या पुट करेंगे हम? p/m, ठीक है। तो देखिए m भी यहाँ भी है, तो m भी क्या होता है? मोमेंटम होता है। p हो गया, अब p/m ऐसे हो गया, तो p क्या हो गया? ये p और p क्या हो गया आपका? p², ये 2m हो गया। तो प्रूफ हो गया ना। तो आपको प्रूफ अगर देखना है तो यहीं भी देख लीजिए प्रूफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रूफ इसे बताया नहीं है, प्रूफ यहीं भी देख लीजिएगा तो आप समझ गए। तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें है ही कुछ क्या? मोमेंटम का पता है, मास इंटू वेलोसिटी है, ठीक है। मास में अगर वेलोसिटी के कारण कोई चीज चेंजेस आ रही है तो मोमेंटम हो जाती है, ठीक है। तो वही मैंने पुट किया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो देखिए आपको जो मेन पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है? बढ़ती है। आपको पता है इतना पॉइंट क्यों मैंने पोटेंशियल एनर्जी बताने से कि मार्कर मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ छोड़ूंगा तो बहुत स्लो गिरेगी, यहाँ छोड़ूंगा कुछ और ज़्यादा गिरेगी। तो ये यहाँ पर जब वर्क डन करके यहाँ पर ले गए हैं तो इसकी एनर्जी जब वर्क डन करके ले तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई है। कौन सी एनर्जी स्टोर हुई है? तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। तो इसलिए जैसे छोड़ते हैं तो इसकी क्या होती है? जैसे छोड़ देते ये बॉडी के अपने कहलाने के लिए हकदार है कि मेरे अंदर एक एनर्जी आई है जिसका नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब हम वर्क डन करके यहाँ पर ले गए थे तो इसके अंदर की एनर्जी स्टोर हुई थी, जो बोला गया पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्टोरिंग एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या? स्टोरिंग एनर्जी है। तो वो स्टोर हुई थी एनर्जी। अब जैसे मैंने इसे छोड़ा तो वो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो हाइट जैसे बढ़ेंगे उतना ही तेज़ी से गिरेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा उतना ही तेज़ी से गिरेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा उतना ही तेज़ी से ये गिरती जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो हाइट बढ़ने पर यानी अगर देखा जाएगा यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाइट यहाँ पर ज़्यादा है, ये ग्राउंड है आपका, ये क्या आपका? ग्राउंड है। तो ये हाइट यहाँ पर है, बॉडी यहाँ पर, तो इस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। फिर यहाँ पर आ गया तो बोला जाएगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी इसके तुलना में कम है, ठीक है, क्योंकि हाइट घट गई। जैसे जैसे हाइट घटेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी आपका घटेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ेगी। तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी जब इसकी हाइट, जब क्या होगी? हाइट आपकी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी घटेगी जब इसकी हाइट की भी क्या होगी? घटेगी। तो हाइट घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पॉइंट क्लियर? अब देखते हैं कुछ काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। वेलोसिटी में चेंजेस आएगी, वेलोसिटी अलग अलग आएंगी तो उसमें क्या काइनेटिक है। जैसे यहाँ पर देखिए जब बॉडी यहाँ पर हाइट पे थी तो ज़्यादा वेलोसिटी से गिरेगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट हुई तो और तेज़ी से गिरेगी। अब यहाँ पर आ गई थोड़ा उससे कम गिरेगी डाउन पर। आप ही जब जंप मारेंगे, अब क्या हो गया? 5 फीट से जंप मारिएगा, 5 फीट दीवार से कम चोट लगेगा। 10 फीट की दीवार से मारिएगा तो पैर टूट जाएगा। 15 फीट के मारिए तब तो पैर उसमें बच भी गए थे, तो इसमें टूट जाएगा, कन्फर्म है। इसके गिरने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है उससे क्या है?
पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है। जैसे जो वर्क डन का हम गए ऊपर, तो क्या है, वर्क डन किए तभी तो एनर्जी एक स्टोर हुई है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर हुई है, तो जैसे जैसे जाएंगे और ज़्यादा स्टोर हो जाए, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। जैसे अब वो एनर्जी जो स्टोर हुई है अपने आप को रिलीज होना चाहिए ना, तो जैसे वो रिलीज होगी तो बहुत स्पीड में गिरेगी। ठीक है, जितना हाइट पे जाएंगे जितना एनर्जी रिलीज होगी, जितना स्टोर होगी उतना रिलीज होगी, इतना याद रखिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी आपका बढ़ेगा। हाइट बढ़ी, पोटेंशियल बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, मास तो कांस्टेंट रहेगा आपका, जो मास है आपका मास रहेगा। वेलोसिटी अगर 2 गुनी हो गई, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर वेलोसिटी अगर 2 गुनी होगी तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 4 गुनी हो जाती है। कैसे बता रहा हूँ, देखिए काइनेटिक एनर्जी आपकी ओरिजिनल ये फॉर्मूला होता है, ये होता है। अब बोला गया कि वेलोसिटी क्या होगी आपकी 2 गुनी होगी, तो देखिए 4 गुनी में कैसे बोल रहा हूँ, 1/2 m वेलोसिटी की जगह रखिए 2 गुनी, मतलब वेलोसिटी क्या होगी 2 गुनी होगी, यानी 2v, पहले v थी, पहले क्या था v थी, अब क्या होगी 2v होगी, मतलब 2 गुनी होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी 2 गुनी, तो 2v का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 1/2 m 4v स्क्वायर, तो 1/2 m v इधर आ गया, अब 4 इधर हो गया। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 4 गुनी होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 4 गुनी होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो बोल दिया कि वेलोसिटी रेड्यूस होगी 1/2, हाफ रेड्यूस होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, बोला गया आपकी वेलोसिटी पहले v थी, अब क्या होगी, अब वेलोसिटी आपकी हाफ हो गई। पहले v थी, अब क्या होगी, वेलोसिटी आपकी हाफ होगी, मतलब आपका वेलोसिटी जो हो गया v हाफ हो गया, आधी होगी वेलोसिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी अगर आधी होगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। कैसे, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आपका है 1/2 mv स्क्वायर, तो 1/2 mv जगह रखेंगे कितना, v/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना होगा 1/2 mv स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो 1/2 mv स्क्वायर, इसको v स्क्वायर और 1/4 दिख गया, ये काइनेटिक एनर्जी है। 1/2 mv स्क्वायर क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो गई, घट गई ना वेलोसिटी, पहले भी थी मैक्सिमम थी, अब क्या होगी कम होगी। इससे आप क्वेश्चन पूछेगा 1/3 भी बोल देगा, आपका वेलोसिटी क्या होगी 1/3 होगी, यानी आपका कहने मतलब क्या है, वेलोसिटी पहले भी थी, अब क्या होगी भी थी, अब क्या होगी v3 होगी, तो v3 होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना रिड्यूस हुआ, तो 1/9, क्योंकि आप पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/v/3 करेंगे तो क्या होगा v स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा ना। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी आप क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी ये इंट्रोडक्शन जो अभी जो दिया हूँ, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है। तो अब जो पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी, अब उसे आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा जाएगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तभी इसके साथ एंड करते हैं कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, मगर वतन से हंसी सनम नहीं होता, नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। ठीक है, जय हिंद।